हेलो एवरीवन, ग्लोबल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 27 मई 2023 और 27 मई 2023 से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है हम आज उसको जानेंगे। सुबह के इस वीडियो में ऐसी तमाम सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न न्यूज़पेपर पर छाई होती हैं और ये एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी डेली करंट अफेयर का लाभ ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य में खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में इसका आयोजन किया गया है। कश्मीरी पंडितों समुदाय के वार्षिक मेला है ये, और इसमें 5 प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जो है खनन स्टार्टअप जो है शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन हुआ है मुंबई में, महाराष्ट्र में। केंद्रीय कोयला और खदान मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसका उद्घाटन किया है। इस बैठक में नवाचार सुरक्षा को बेहतर किया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में है तो कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं और भी जो पिछले कई महीनों से छाई हुई थी। तो सुशासन नियमन जो है इसको मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य था महाराष्ट्र, और लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन भी महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे, याद रखिएगा। सीएम से रिलेटेड कभी भी कोई भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसलिए सीएम का नाम ज़रूर याद रखें। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो यह है हाल ही में जो है किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ठीक है, तो इस जो है हाइड्रोजन नीति का जो उद्देश्य है वो राज्य को हरित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है, हाइड्रोजन नीति जो है हाइड्रोजन फ्यूल है, ये एक पॉल्यूशन फ्री फ्यूल होता है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ये धुआं नहीं छोड़ता, धुएं की जगह ये है H2O प्लस जो है गर्म हवा छोड़ता है, इसलिए ये किसी भी तरीके से ज़ीरो पॉल्यूशन फ्री होता है। ठीक है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा समर्थ अभियान चलाया गया है? ठीक है, तो ये है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये चलाया गया है। इसके जो मंत्री हैं वो गिरिराज सिंह हैं। ये अभियान जो है लखनऊ से शुरू हुआ है। ठीक है, लखनऊ, तो ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें क्या है 5000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल जो है लेन देन को बढ़ावा देना है इन पंचायतों को। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र की जो है महिलाओं को भी सशक्त करने का प्रमुख उद्देश्य है इसका, और ये 15 अगस्त 2023 तक जो है ये अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य ने गोवा सरकार के साथ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो है सीएम है पुष्कर सिंह धामी हैं। इन दोनों राज्यों के बीच में जो है पर्यटन संख्या को बढ़ाना है प्रमुख लक्ष्य है, और इन दोनों राज्यों के बीच में जो है यात्रा को सुविधाजनक बनाना है, फ्लाइट की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक जो है सम्मेलन होम्योकॉन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था अभी हाल ही में। ऑपरेशन मर्यादा भी चलाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, उत्तराखंड का जो एक फेमस मंदिर है जिसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था वो है तुंगनाथ मंदिर, याद रखिएगा। तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठा। हाल ही में भारत ने किस देश में नया वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? तो वो है ब्रिस्बेन में खोलने का लिया है। ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। दोनों देशों के बीच में जो है इस वक्त करीब $50 बिलियन की जो है व्यापार हो रहा है। और करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो क्वाड नेताओं की जो बैठक यहीं पे होनी थी ऑस्ट्रेलिया में, जो रद्द कर दी गई थी। ठीक है, जिसकी आयोजन जो है सिडनी में होना था। और ऑस्ट्रेलिया का जो एक हैरिस पार्क है जिसका नाम अभी बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वाड और हैरिस पार्क का नाम बदल के लिटिल इंडिया क्या कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है आवंटित धन का कितने प्रतिशत जो है उपयोग कर लिया गया है? तो 90% जो है इस धन का उपयोग कर लिया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी ने इसकी घोषणा की है। इसमें जो है तकरीबन 73% जो है परियोजना का रिलेटेड जितना भी था वो काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये स्मार्ट सिटी है क्या आखिर? तो इसमें ये स्मार्ट सिटी में है कि इसका जो लक्ष्य है वो शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है, परिवहन व्यवस्था को
सुदृढ़ करना है और जलपूर्ति जो है बेहतर करनी है, स्वच्छता और सभी के लिए जो है आवास जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो देना इसका प्रमुख लक्ष्य है। ये जो मिशन है स्मार्ट सिटी मिशन, ये 2015 में लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है 8वां है, हाल ही में टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर है टाटा, ठीक है। टाटा को जो है फर्म में शामिल किया गया है। और नंबर 1 पे जो रहे हैं वो एप्पल कंपनी है, ठीक है। नंबर 2 पे जो कंपनी है वो है टेस्ला, और नंबर 3 पे जो कंपनी है वो है अमेज़ॉन। तो इनका भी याद रखिएगा, ये तीनों ही कंपनी यूएस की हैं, यूएस बेस्ड कंपनी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बने नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास जो है एक गोल्डन सेप्टर रखा गया है, जिसका नाम क्या, जिसको किस नाम से जाना जाएगा, ये है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सेप्टर है, डंडी की नुमा है, ठीक है। तो इसे सेंगोल नाम से जाना जाएगा। ये एक तमिल भाषी शब्द है सेंगोल, ठीक है। इसका प्रतीक है कि इसको जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से जो है शासन करने का आदेश होता है। ये आशा, आनंद, संभावना और समृद्ध राष्ट्र का प्रतीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस स्वदेशी विमान वाहक पोत पर जो है MiG-29K को रात में सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई है। तो ये है INS विक्रांत। विक्रांत में जो है MiG-29K की रात में लैंडिंग हुई है। रात में लैंडिंग करना बहुत कठिन होता है, ठीक है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है लैंडिंग, ठीक है। MiG-29 जो है वो किसी भी मौसम में उड़ने वाला जो है लड़ाकू विमान है, और जिसकी रफ्तार जो है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर पर आवर की है, ये याद रखिएगा। और 65,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला जो है ये उड़ सकता है हमारा विमान, ठीक है। चलिए आज का जो है 10 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के, जो विभिन्न न्यूज़पेपर में छाई हुई थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू।